सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। आप सभी का इस वेदर्सी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी नवमः पाठः का अध्ययन करेंगे। इस नवमः पाठः का जो अध्ययन करेंगे, अभी तक हम लोग उसी श्रेणी में आ रहे थे अध्ययन करते हुए कि हम लोगों को बुद्धि कैसी रखनी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए, बुद्धि कैसी हो, बुद्धि कैसे अच्छी हो सकती है, इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये सब सीखते सीखते आदमी बुद्धिमान बन जाता है। तो ठीक बुद्धिमान का मतलब होता है बुद्धि वाला, अत्यधिक बुद्धि वाला, अर्थात जिसका आईक्यू लेवल हाई है। बौद्धिक क्षमता, समझने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो अत्यधिक होता है वैसे व्यक्ति का जो बुद्धिमान हो जाता है। जब बुद्धि अधिक हो जाती है तो बुद्धिमान कहते हैं लोग, और जब बुद्धि कमज़ोर होती है, समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं लोग बुद्धिहीन। तो हम लोग आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में बुद्धिमान बालक की एक कहानी को पढ़ेंगे कि किस तरह से उस बालक ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। और एक बात और निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वेदर्सी नॉलेज सेंटर एंड लाइक एंड शेयर इट। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लोग, जिससे कि और भी लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि किस तरह से एक बुद्धिमान जो है अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और अपना नाम जग में फैलाता है। तो आइए शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। पाठ कुछ इस प्रकार है, चित्र में देख रहे होंगे आप। चित्र देखिए ठीक ढंग से। चित्र में क्या हो रहा है, बुद्धिमान गोपाल का ये शीर्षक दिया गया है। और ये चित्र में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, देखिए ठीक पर्वत के किनारे पर ये व्यक्ति खड़ा है। अब इसको अपनी बुद्धि लगा करके वो कैसे, देखिए ग्वाला है, ये गायें चरा रहा है और चित्रकार है, चित्र बना करके ये पर्वत के ठीक कोने में खड़ा है। जरा सा भी ये एक पग भी यदि पीछे की ओर चलेगा तो वो गिर जाएगा, है ना। तो वो अपने बुद्धि और विवेक से किस प्रकार उस कलाकार की रक्षा करता है, उसे आज हम जानेंगे। उससे पहले पुनः एक बार हम उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। चलिए, एकः चित्रकारः आसीत्। एकः कः आसीत्? एकः चित्रकारः आसीत्। एकः चित्रकारः आसीत्। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत्। चित्र निर्माण में उसकी बहुत ही रुचि थी। किसमें रुचि थी? चित्र निर्माण करने में उसकी बहुत ही रुचि थी। किसकी रुचि थी? उस चित्रकार की रुचि चित्र निर्माण में थी। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र सः चित्र निर्माणं करोति स्म। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र सः चित्र निर्माणं करोति स्म। एकदा सः नगरात् बहिः आगच्छत्। एकदा सः नगरात् बहिः आगच्छत्। सः पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः पर्वतानां
पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। स्वर्णरश्मयः किं कुर्वन्ति स्म? वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वतप्रदेशम् आरुह्य चित्रनिर्माणं प्रारभत। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत् तदा सः कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्। कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं सः स्वकीय चित्रम् अपश्यत्। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। यह एक पैराग्राफ है आपके पुस्तक में, और इस पैराग्राफ के जो हिंदी अर्थ दिए गए हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, जिससे कि बार बार आपको इसे क्या ना करना पड़े, देखना ना पड़े। एक बार आप पढ़ लिए फिर समझ लिए। तो आइए, इसी उद्देश्य से मैंने आप लोगों के लिए मैंने हिंदी अनुवाद किया है। एक चित्रकार था, चित्र बनाने में उसकी बहुत ही रुचि थी। जहां जहां वह सुंदर दृश्य को देखता वहां वहां वह चित्र निर्माण करता था। एक बार वह नगर से बाहर गया। वह पर्वतों के पीछे से सूर्य की स्वर्ण रश्मियां वातावरण को स्वर्णमयी कर रही थी। यह सुंदर दृश्य को देखकर वह पर्वत प्रदेश पर चढ़कर चित्र निर्माण आरंभ किया। जब चित्र पूरा हो गया तब उसने कभी बाईं ओर से कभी दाईं ओर से अनेक बार चित्रों को देखा। तो ये क्या है? वाक्यों के अर्थ हैं, और उसमें लीन होकर वह अपनी स्थिति भूल गया। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे आप, सह तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म। दूसरे पैराग्राफ में है तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म। गायें है ना, धेनु ये बहुवचन है ना। गोपालकः गायों को चरा रहा था ना, गायों को है ना, अनेक गायें थी उनके पास, गायों को है ना, गायों को चरा रहा था। वहां एक ग्वाला गायों को चरा रहा था। सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। गोपालकः अचिन्तयत् यदि एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचैः पतिष्यति। बाल चित्रकार ने गोपालकः अचिन्तयत्, गोपाल ने सोचा, क्योंकि वो बुद्धि वाला था, IQ लेवल उसका हाई था, ये वो बुद्धिमान था। तो वो बुद्धिमान वाला क्या किया? अचिन्तयत् सोचा, यदि एषः चित्रकारः एकमपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचैः पतिष्यति। यदि सः चित्रकारम् आह्वयति तदा अपि ध्यानभंगेन सः पतिष्यति। तब भी वो ध्यान के भंग होने से वह गिर जाएगा। तदा किं करणीयम्? तब क्या करना चाहिए? सहसा मतलब अचानक, किंचित विचार्य सः पर्वतस्य उपरि आगच्छत्। तत् सुंदरं चित्रं छिन्नं कर्तुं प्रारभत। एतत् सुंदरं दृष्ट्वा तत् सुंदरं चित्रं छिन्नं कर्तुं प्रारभत। एतत् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। गोपालकः अकथयत्। गोपालकः किम् अकरोत्? गोपालकः अकथयत् मया तव चित्रं छिन्नं परन्तु तव जीवनं रक्षितम्। इदं ज्ञात्वा चित्रकारः
गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनं रक्षितम् अभवत्। कस्य जीवनं रक्षितम् अभवत्? चित्रकारस्य जीवनं रक्षितम् अभवत्। केन? गोपालकस्य विवेकेन। तो आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थों को। तो ये जो दिए गए शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही साथ जो दिए गए वाक्य हैं, इन वाक्यों के अर्थों को भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्न हैं, उनको आप देख लें और समझने का प्रयत्न करेंगे, समझ में अवश्य आएगा। किम चित्रकार भवन निर्माण करो इसमें, चित्रकार है तो ऑब्वियसली वो चित्र ही निर्माण करेगा, वो भवन तो निर्माण करेगा नहीं, तो ये ना हो गया इसका आंसर। किम चित्रकार नगराज भाई आगच्छत, आम नगर से बाहर आया था ना। किम चित्रकार जलाशयस्य दृश्यम निर्मितवान, न। किम चित्रकार अनेक बारं चित्रम अपश्यत, आम। किम चित्रकार अजाह चारयति स्म, न। किम गोपाल का पर्वतस्य कोणे आसीत, आम। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को देखा, आम और न को। अब ये पाठ के ही आधार पर यह गद्यांश को पढ़ने के बाद ये आप चित्रस्य पर्वतस्य पर्वतम धेनुः उपरि जीवनम, ये आप कर पाएंगे। और ये विपरीतार्थक जो शब्द है नीचे ही का, उपरि, पूर्णम का अपूर्णम, विवेकेन अविवेकेन, केन, आरुह्य अवतीर्य, वही अंतः एक बारम। तो ये विपरीतार्थक शब्द आपको आएंगे ही आएंगे। अतः इन्हें आप मन लगा करके आप इन्हें याद करने का प्रयत्न करेंगे। कृते प्रयत्ने किम न लभेते, प्रयत्न करने से क्या नहीं सफल होता है। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर है। आप इन प्रश्नोत्तर को आप देख करके आप अपने नोटबुक में अवश्य लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर है। कलाकारस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्, चित्र निर्माणे। चित्रकारः कस्य धन्यवादम् अकरोत्, गोपालकस्य। पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म, सूर्योदयः। कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्, गोपालकः। गोपालकः कः चारयति स्म, धेनुः। धेनुः चूंकि स्त्रीलिंग इसलिए कः है ना। गोपाल पर्वतस्य कोणे कः स्थितः आसीत्, चित्रकारः। चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम् अकरोत्, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम् अकरोत्, चलिए। चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्, गोपालकं प्रति किम् अकरोत्, अधावत्। चित्रकारः कुत्र आरोह्य चित्र निर्माणं प्रारभत, चित्रकारः पर्वत प्रदेशम् आरोह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। चित्रकारः चित्रं कतिवारम् अपश्यत्, चित्रकारः चित्रम् अनेकवारम् अपश्यत्। गोपालकः किमर्थं कलाकारं न अकारयत्, गोपालकः कलाकारं न अकारयत् यत् कलाकारः ध्यानभंगेन नीचैः पतिष्यति। चित्रकारः किमर्थं क्रोधितः अभवत्, चित्रकारः क्रोधितः अभवत् कारणम् आसीत् यत्र गोपालकः चित्रकारस्य चित्रं छिन्नं कर्तुम् आरभत, आरभत या प्रारभत, ठीक है। और प्रश्न निर्माण है आगे, छठा प्रश्न है प्रश्न निर्माण। तो किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्वते सह किम अपश्यत, ठीक है। और चित्रे तो कस्मिन या कुत्र है ना, कुत्र अपश्यत, ठीक है, ये प्रयोग करेंगे। पर्वतानाम तो क्या हो जाएगा यहाँ, केशाम। नगराद है तो क्या हो जाएगा, कस्मात। और पर्वतस्य है तो क्या हो जाएगा, कस्य। और सह का क हो जाएगा। और इस तरह से आपको इस पाठ के आधार पर घटनाक्रम जो है आपको घटनाक्रम आपको अपने खुद से लिखना है और समझना है, और समझ करके आप अपने नोटबुक में इन्हें लिखेंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे और प्रश्नोत्तर को भी समझ गए होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यह जो उपपद व्यक्ति है, यह उपपद व्यक्ति का वीडियो मैं पहले ही बना रखा हूं, मैं आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इन्हें देख लेंगे।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमें धैर्यपूर्वक सुने इतनी देर तक और पाठ को समझने का प्रयास किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।